टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव होने से ही मिलती है एक नई सोच। तो आज एक नई सोच के साथ हम चलते हैं घूमने। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, हम रेडी हो चुके हैं और हम ऐसी जगह जाने वाले हैं कि बस देखते ही दिल खुश हो जाएगा और हमें आप बोलेंगे कि वाह क्या जगह है। तो हो जाए रेडी हमारे साथ घूमने के लिए। हम भी हो गए रेडी और हमारा पर्स भी रेडी है। ये देखिए, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आगे चलिए मिलते हैं हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपने कुछ देखा गाइस? मोरनी थी वहाँ पर, हम रुक नहीं पाए, सॉरी गाइस। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, शायद आपको पता चल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। रुको 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 रुको, अरे वाह, हमने बोला था ना गाइस, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखिए कितना सुंदर है, ये कितना प्यारा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ देखना है। चलिए इसे टाटा कह दीजिए। देखिए कितना सुंदर रास्ता लग रहा है, दोनों साइड पर जंगल है। कितना सुंदर और प्यारा व्यू आ रहा है ना। हम जा रहे हैं, वो रास्ता ढलान वाला है और टूटा हुआ भी है, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है, पर चलो कोई नहीं। एक राज की बात बताऊं, मुझे घूमने जाना बहुत ही पसंद है। अगर मेरा मूड ख़राब होता है ना, तो कोई घूमने की बात करें तो एकदम से ठीक हो जाता है। बहुत पहले हम गोवा गए थे, तो पणजी पहुंचते ही ट्रेन से उतरते वक्त मैं गिर गई थी। अगर मैं वो गिर गई थी वो बताऊंगी तो आपकी हंसी रुकेगी नहीं, इसलिए अभी नहीं बताऊंगी मैं। ये जो ऑरेंज कलर की सीढ़ियाँ हैं वो दातार पर जाती हैं, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पहुँच चुके हैं। जी हाँ, ये वेलिंगडन डैम है जो जूनागढ़ में है और हम यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ वन विभाग जूनागढ़ लिखा हुआ है। यहाँ खाने पीने की चीज़ों के लिए छोटे मोटे स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन 9 बजे के बाद ही शायद खुलते हैं, अभी कोई खुला नहीं है। चलिए अब हम यहाँ से आपको डैम दिखाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है ये डैम, और आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़रें जाती है वहाँ तक पानी ही पानी है। और यहाँ का नज़ारा अब हम और भी अच्छे तरीके से दिखाएंगे आपको। बहुत ही बड़ा डैम है, जूनागढ़ का एकमात्र डैम है ये। आप देख सकते हैं ये पक्षी भी इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। ये हवा में उड़ते भी हैं और पानी में डुबकियाँ भी लगाते हैं। क्या आपको पता है ये पक्षी का नाम? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जैसे हमारा ग्रुप होता है ना दोस्तों का, वैसे ही ये लोग हैं, देखो ग्रुप में ही घूमते फिरते हैं। भरपूर पानी और पक्षियों के साथ हरा भरा माहौल इस जगह को देखने लायक बनाता है। हमने इस डैम के बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित की हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है ताकि हम आपको बता सकें। ये डैम अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया था। लॉर्ड विलिंगडन नाम के अंग्रेज़ के नाम पर इस डैम का नाम रखा गया है, इसीलिए सभी लोग इसे विलिंगडन डैम के नाम से ही जानते हैं। हमने जो वो ऑरेंज कलर की सीढ़ियाँ बताई थी ना आते वक्त, वो जो है वो दातार की सीढ़ियाँ हैं, वो जमील शाह दातार तक जाती हैं, जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बिना धर्म के भेदभाव के वहाँ सभी एक साथ दर्शन के लिए जाते हैं। हम भी वहाँ कभी आपको लेकर जाएंगे। बहुत ही शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बरसात के मौसम में लोग अक्सर यहाँ घूमने आया करते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प जगह है फ्रेंड्स, लेकिन इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है। मुझे जूनागढ़ की सभी जगहों में से ये जगह सबसे ज़्यादा पसंद है। यह डैम अंग्रेज़ों ने गिरनार पर्वत के पास 2 बड़ी पहाड़ियों के बीच में बनवाया था। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और हर समय पर्यटकों से भरी रहती है।
बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ सुकून से घूमते हैं और यहाँ लोग वीडियोस, फोटोग्राफी और शूटिंग ये सब करते हैं। इस जगह पर आने का सबसे अच्छा मौसम बरसात का है। चलिए हम आपको पानी में कुछ दिखा रहे हैं। देख सकते हैं वो राउंड किया है हमने वहाँ पर। वो मगरमच्छ का बच्चा है, छोटा सा दिखता है कि आपको। हमने बहुत वेट किया लेकिन वो बाहर आया ही नहीं, बस उस तरफ चला गया मुड़ के। अगर आ जाता तो हम आपको पक्का दिखाते। ओ माय गॉड, क्या नज़ारा है, देखिए ज़रा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पक्षियों के लिए एक खास जगह बनाई गई है। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लगता है बारिश के बादल पहाड़ियों को छू रही है और उसे देखना कितना अद्भुत है। पहाड़ियों पे कई सारे छोटे छोटे झरने भी हैं, लेकिन ये झरने जो पेड़ पौधे आ जाते हैं ना बीच में, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बरसात के मौसम में परिवार या दोस्तों के साथ हमें यहाँ पिकनिक के लिए आना एक बेहतरीन जगह है, बेहतरीन अनुभव है। पूरे जूनागढ़ ज़िले को पीने और खेती करने के लिए पानी यहाँ से उपलब्ध होता है। डैम के पानी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। कहते हैं कि ये मगरमच्छ का घर है, तो सावधानी भी रखनी होती है। बट यहाँ का वातावरण बहुत ही शानदार है। मेरी मानो तो एक बार तो मानसून के मौसम में ज़रूर यहाँ आना चाहिए। पहाड़ों के कारण यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से कैमरा हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ हवा भी बहुत चल रही है तेज़, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी। चलिए अब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं। अब हम यहाँ आए ही हैं तो पहाड़ पर चढ़ने का भी तो मज़ा लेना है ना। हमें यहाँ तक ही बोला गया था, लेकिन हमें और भी ऊपर जाना था, तो हमने इनकी सुनी नहीं और ऊपर चढ़ गए। बहुत ही हमें मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर हमें। पहाड़ पर चढ़ने का एक अलग ही एहसास था, कभी न भूलने वाला। अब हम यहाँ आ गए हैं और ऐसा सोचा कि कितनी गहराई है, चलो देखने के लिए जाए, तो चल दिए हैं। अब देखते हैं कितना गहरा है और हम कितनी गहराई तक जा सकते हैं। गहरा तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ स्टेप्स हैं नहीं पूरे और हम जा भी नहीं पाए, तो वापस वहाँ से चले आए। फिर हमारे पतिदेव को पता नहीं था, नहीं तो नहीं जाने देते वो, इसीलिए छुपते छुपाते चले गए। अब यहाँ घूमने आए हैं तो मज़ा भी तो पूरा लेना चाहिए, है ना। वैसे भी हमें ऐसा बहुत अच्छा लगता है, एक जगह पर बैठे रहना, बस हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है और हम बैठ भी नहीं सकते। अब ये पहाड़ के ऊपरी भाग का हिस्सा है। यहाँ पर बस यहाँ तक हम जा सकते हैं, यहाँ से आगे जाने में खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ जंगल विस्तार है और पता नहीं कहाँ से कब क्या आ जाए। चलिए और भी कुछ आपको दिखाते हैं। अरे ये भाई बंधु यहाँ पर बैठे हैं, देखो कैसे आराम से बैठे हुए हैं। और वो सामने की दीवार पर से जब डैम ओवरफ्लो होता है तो वहाँ से पानी बहता है, और वो नज़ारा देखने के लिए तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। अभी तो ऐसा यहाँ नज़ारा नहीं दिखा सकते, क्योंकि अभी इतनी बारिश नहीं हुई कि डैम ओवरफ्लो हो जाए, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि हम आपको यहाँ ऐसे पानी बहते हुए ज़रूर दिखाएंगे।
क्योंकि यह नहीं देखा तो क्या देखा, बस आपको हमसे जुड़े रहना है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया हो तो, और हमारे परिवार में शामिल हो जाइए। अब इन्हें देखिए, भाइयों से रूठ कर कोई अलग बैठता है, वो भी यहाँ पर। से कौन समझाए यार। खैर छोड़ो, किसी और के झगड़े में क्यों पड़ना, है ना। अब हम आए हैं बादाम खाने, मीठे मीठे एकदम पके हुए और रसीले बादाम। आपने भी खाए होंगे शायद, है ना। कितने अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। इन अंकल जी ने बड़े अच्छे से बादाम काट के फिर मसाला डाल के फिर हमारे लिए बनाया है। बट हम अभी नहीं खाएंगे, कहीं बैठकर आराम से खाएंगे। अभी तो बस ये नज़ारा देखने से मन ही नहीं भरता। ये देखिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सारी बंदर फैमिली यहीं पर रह रही है। बहुत सारे बंदर होते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है, हमारे सामान का भी ध्यान रखना पड़ता है, और अगर हमारे साथ में बच्चे हों तो उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही घूमना आना अच्छा लगता है। यहाँ शाम के 6 बजे के बाद आना मना है, और 6 बजे से पहले यहाँ से सबको निकाल भी देते हैं, क्योंकि जंगल में वन्य जीव शाम के समय बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये तो उनका घर है ना। तो हम उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते कि चलो भाई तुम अंदर रह लो, हम तो अभी घूमेंगे, है ना। सही बात है ना। अब इन्हें देखिए और गौर फरमाइए। हम आ गए हैं दातार की सीढ़ियों के पास, और हम यहाँ बैठकर बादाम खा रहे हैं जो हमने लिए थे ना वहाँ से। चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ बादाम खाने। हमने बादाम खाते खाते, यहाँ एक बाजू में एक माँ जी बैठे थे, दुकान चलाते हैं वो, उनके साथ ढेर सारी बातें भी की। अभी उनसे मिलवाएंगे आपको। पानी બધું બંધ, પાણી વેપાર ગોપાલનો બધો માલ। ये बता रहे हैं कि गोपाल के जो पैकेट आते थे खाने के, वेफर्स और कुरकुरे, ये सब और पानी की बोतलें भी यहाँ बंद हो गई हैं, यानी कि बेचने के लिए मना हो गया है। हम भी आए थे, जब एंटर किया था तो हमारी भी बैग चेक की थी, और उन्होंने बोला था प्लास्टिक के जो भी सामान हो या थैली हो, बोतल हो पानी की, वो सब निकाल के हमें दे दो। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा कुछ लेकर आए ही नहीं थे। और सही भी है ना, कुदरत ने बहुत अच्छी जगह बनाई है, तो प्लास्टिक और कचरा फेंक के क्यों हम इसे गंदा करें। लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ गंद फैला के आते हैं, कचरा करके आते हैं। खाना खाया और बचा कुचा जूठन और प्लास्टिक के साथ वहाँ पर फेंक देते हैं, है ना। क्या हम अपने घर में कचरा करते हैं? तो भाई ये हमें अपना घर ही समझना चाहिए। तो वादा कीजिए कि कहीं पर भी हम जाए तो हम कचरा नहीं फेंकेंगे, अपने साथ अपनी बैग में वापस लाएंगे और डस्टबिन में ही कचरा फेंक डालेंगे। हम और हमारे घर से हम सब इसे फॉलो करते हैं, इसीलिए हम आपको भी कहते हैं। हमने कुछ गलत तो नहीं कहा, अगर फिर भी आपको कुछ गलत लगे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमारी बातों पे गौर ज़रूर करना। क्या आपको सामने मोर नज़र आता है? थोड़ा दूर है इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हमने जूम करके दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं रास्ते का व्यू कितना सुंदर आता है, कितना प्यारा लगता है। No, 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 no. अब हम रिटर्न जहाँ एंट्री गेट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं।
और यहीं पर आने जाने वालों के बैग्स चेक होते हैं। यहीं पर हमारे भी बैग्स चेक किए थे इन्होंने।